हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी के सब्जेक्ट की। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है जिसका नाम है आपका हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक, टोटल आपका 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको। ओके, 6 क्वेश्चन होते हैं टोटल आपके पास, जिसमें से आपको सारे ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 6 में से 6 आपको सारे के सारे करने हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, कुछ कवि की ना जो कविता होती है वो आपको दी जाती है उनकी व्याख्या करने के लिए। ठीक है, अभी किसी भी कवि की कोई सी भी कविता आपको दे सकते हैं कि आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको इसी चीज़ के मिलेंगे। ठीक है, व्याख्या करने के। कोई सी भी कविता पूछ सकते हैं आपसे, किसी भी राइटर की पूछ सकते हैं। ठीक है, बादल को घिरते देखा या फिर कबीर के बारे में, किसी के बारे में भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये अगर आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा तो ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन और आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं कि राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर बताइए। ठीक है, कि राजभाषा क्या होती है और संपर्क भाषा क्या होगी। भक्ति काल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, संत रैदास मतलब जो राइटर बताया ना मैंने, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो यही है कि हिंदी भाषा का उदय एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कि हिंदी भाषा का उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो था ना, वैदिक संस्कृति काल में आर्य भाषा प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां विकसित हो चुकी थी। ठीक है, जो पश्चिम उत्तरी मध्यवर्ती और पूर्वी पाली काल में थी। ठीक, और स्थानीय बोली में क्या थी, धीरे धीरे 6 से 7 भाषा हो गई थी। पहले क्या थी, ठीक है, जिनके नाम थे ब्राचंड, केकय, टक। ठीक है, ऐसे नाम थे। महाराष्ट्री, यही जो कि क्या हुआ था, यही भाषा आगे जाके और अलग अलग तरीकों में बट गई थी। जैसे कि कुछ अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा होती हैं। ठीक है, कुछ शब्दों का विकास हुआ था। इन्हीं से अपभ्रंश काल में 6-7 अपभ्रंश स्थानीय बोलियों का विकास हुआ, जिन्हें प्राकृतिक के नाम के आधार पर इन्हीं नामों से पुकारा जा सकता था। प्राचंड, केकय, टक, सोरसेनी, महाराष्ट्री, है ना, अर्धमागधी, मागधी, इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं उद्भूत हुई थी। ठीक है, प्राचांड से सिंधी, केकय से लहदा, टक्का से क्या होती, पंजाबी, महाराष्ट्री। ठीक है, महाराष्ट्री से मराठी निकली थी। गुजराती से कौन सी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, अर्धमागधी। ठीक है, ये सारी भाषाएं निकली हुई थी। पूर्वी हिंदी मागधी से बिहारी, बंगला, असमी, उड़िया। ठीक है, इस प्रकार हिंदी जो 5 उपभाषाएं, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और सामूहिक नाम है। ठीक, सोरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी, ये सारी क्या थी, आसपास, इन्हीं सब के आसपास थी सारी भाषाएं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे कुछ भाषाओं से ही क्या हुआ कि ये सारी भाषाएं निकली। हिंदी शब्द का उदय विकास कैसे हुआ था। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तम पश्चिम प्रवाह सिंधु नदी से संबंधित है। इससे यह विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री जो थे आते थे। ठीक है, क्या हुआ, जो पहले था ना, जो जैसे कि देखिए ईरान, सिंधु, ठीक है, यहाँ से जो लोग आते थे, विदेशियों को जिस देश का दर्शन हुआ वह सिंधु देश था। पहले देश का नाम क्या था, सिंधु। ठीक है, वो स को क्या बोलते थे, ह बोलते, तो इसीलिए उन्होंने क्या रख दिया, देश का नाम हिंदू रख दिया। ठीक है, हिंदू से ही हिंद, और हिंदी में संबंधक कारक प्रत्यय ई लगने से ही हिंदी बन गई। इस तरह हिंदी का अर्थ हिंदी का हो गया। ठीक है, इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, देश के निवासियों के अर्थ में हुई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो बाहर से विदेशी आए थे ना, उनके वजह से नाम पड़ा ये। हिंदी भाषा का उदय और विकास कैसे हुआ। भारत में सबसे पहले वैदिक संस्कृत चलती थी। भारतीय भाषा का प्राचीन ग्रंथ जो था वो क्या था, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, हमारा ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय हमेशा गतिशील रहा। बदलते समय के साथ क्या हुआ, भाषा बदलती चली गई। जैसे कि भाषा भी धीरे धीरे कई रूप में परिवर्तित होती रही। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा से लेकर 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये संस्कृत 2 प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत थी, जिसमें वेद और उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण और, ठीक है, दर्शन आदि की रचना हुई। और दूसरी थी लौकिक संस्कृति, जिसमें रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि थी। ठीक है, मतलब 2 तरीके की हिंदी थी, समझ गए आप।
ये लौकिक संस्कृति बोलचाल की भाषा में विकसित होकर धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हो गई। कौन सी? हमारी दूसरी वाली जो हिंदी थी ना, जो लौकिक संस्कृति, ठीक है, यही वाली आगे चल के क्या हुई? पाली भाषा में बदल गई। इसका समय कब था? 500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा की पहली शताब्दी तक माना गया। हिंदी भाषा के विकास को प्राय 3 कालों में विभाजित किया, ठीक है। 3 समय में इसमें बदलाव आए हैं। जो सबसे पहले था प्राचीन आदिकाल, मध्य हिंदी, ठीक है, और आधुनिक हिंदी। 3 समय में इसमें क्या हुए थे? बदलाव हुए थे। प्राचीन या आदिकाल में हिंदी का जो बदलाव हुआ था वो ये था कि इस काल में हो गया था जैसे ए और ओ, ये दोनों संयुक्त स्वर अपभ्रंश में हो गए थे, मतलब ये दोनों शब्दों का उदय हुआ था, ठीक। इस काल की हिंदी में कई बोलियों का मिश्रण मिलता था। स्वर और व्यंजन की दृष्टि से आदिकाल हिंदी, व्याकरण की दृष्टि से भी आदिकाल हिंदी अपभ्रंश से बहुत निकट थी। धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए, ठीक है, मतलब व्याकरण बहुत कम थी इसमें संस्कृत के मुकाबले में। आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। आदिकाल में भी थोड़ी बहुत हुई थी, पर सबसे ज़्यादा विकसित कहाँ हुई थी? ये देखिए, मुसलमानों के संपर्क में आने से हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्दों की संख्या क्या थी? बढ़ने लगी थी। हिंदी के पारंपरिक काल में डिंगल, पिंगल, ब्रज, अवधी, मैथिली आदि भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा था। इसमें गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, विद्यापति, कबीर आदि साहित्यकारों ने रचनाएं की थी, ठीक है। कबीर की भाषा में हिंदी के अनेक बोलियों का मिश्रण है। इस प्रकार आदिकाल हिंदी विभिन्न प्रभावों से शक्ति प्राप्त कर विकसित हो रही थी। संस्कृत के समान ही व्याकरण के कठोर नियमों से जकड़ी हुई नहीं थी। जैसे कि संस्कृत में बहुत ज़्यादा व्याकरण थी, वैसी हिंदी नहीं थी, ठीक है। मध्यकाल में कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के इस काल को सर्वोत्तम काल कहा जाता है, क्योंकि इसी में क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा विकास हुआ था हिंदी का। स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। भाषा और साहित्य दोनों की दृष्टि से इस युग का विशेष महत्व है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से मध्यकाल हिंदी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इस काल में अरबी, फारसी, पश्तो, तुर्क आदि विदेशी, ठीक है, इन भाषाओं के शब्दों से भी हिंदी प्रभावित हो रही थी। मध्यकाल में धर्म की भावना प्रबल हो चुकी थी, मतलब जाति पाति, ठीक है, भेदभाव, ये सब चीज़ें क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और मजबूत हो चुका था। ब्रज और अवधी इस काल की समृद्ध भाषा बन गई। ब्रज में कृष्ण साहित्य और अवधी में राम साहित्य रचा गया था। ब्रज भाषा में किसके बारे में लिखा गया था? कृष्ण जी के बारे में, और अवधी भाषा में राम जी के बारे में लिखा गया। आधुनिक काल में हिंदी भाषा के इतिहास में इस काल का जन्म संघर्ष तथा क्रांति में हुआ था, क्योंकि 18वीं शताब्दी में आप जानते हो कि अंग्रेजों का भी शासन चल गया था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था? ये क्रांति का समय हो गया था। आधुनिक युग में हरिवंश, मैथिली सेन, गुप्त प्रसाद, जो लोग थे ना, इन प्रेम निराला जी, ठीक है, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा साहित्य लिखे थे हिंदी को, ठीक है। इन्होंने हिंदी को एक संपन्न भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। आज हिंदी वाणिज्य, विज्ञान, विधि, तकनीक की भाषा है, ठीक है। हर जगह हिंदी का उपयोग हो रहा है। साथ ही आज विश्व की उन्नत भाषाओं में से एक हिंदी है, ठीक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी दिनों दिन उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही है। राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर क्या है? देखिए, राजभाषा किसी देश या राज्य की अधिकारी भाषा होती है जिसका इस्तेमाल सरकारी कामकाज में किया जाता है। वहीं संपर्क भाषा जो होती है उन लोगों के बीच की बोले जाने वाली भाषा होती है जिनकी मातृभाषा अलग अलग होती है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, तो इनकी अलग, मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश का है, एक कहाँ का हो गया? साउथ का हो गया, तो इनकी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है ना। तो ये जो है यहाँ पे दूसरा मेंबर है, ये भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है, तो इन लोगों की क्या होगी? एक अपनी लैंग्वेज है, जो वहाँ पे स्टेट की लैंग्वेज होगी, इनकी अपनी मातृभाषा होगी, वो क्या होगी? इन लोगों की बातचीत करने के लिए संपर्क भाषा होगी, ठीक है। हर स्टेट की अपनी अलग अलग भाषा होती है जो आपस में लोग बात करने के लिए चुनते हैं, और राजभाषा अलग होती है, और अपनी जो संपर्क भाषा होती है हम अपनी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए, वो संपर्क भाषा होती है। राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर बताइए। राजभाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में होता है, ठीक है। वहीं संपर्क भाषा का इस्तेमाल बिना किसी सामान्य भाषण वाले लोगों के बीच संवाद करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
राजभाषा किसी देश राज्य की घोषित भाषा होती है। वहीं संपर्क भाषा किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से बोले जाने वाली होती है। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करती है, ठीक है। वहीं संपर्क भाषा लोगों के बीच संवाद करने का जरिया होती है। संपर्क भाषा, उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो व्यक्ति के बीच में बोली जाती है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, त्रिवेदी युग की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। त्रिवेदी युग कौन सा युग था? त्रिवेदी युग में कवियों ने अपनी कविताओं में व्याकरण रूप से खड़ी बोली का प्रयोग किया था, ठीक है। इस युग के प्रवक्ता आचार्य महावीर प्रसाद जी थे, द्विवेदी थे, ठीक है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था। इस काल में प्रबंध काव्य की रचनाएं की गई थी। इस काल में ब्रजभाषा का प्रयोग कम हो गया था, ठीक है। क्या हुआ था, यहाँ पे खड़ी बोली का ज़्यादा उपयोग होने लगा था। त्रिवेदी युग की विशेषताएं क्या थी? त्रिवेदी युग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है कि देश के प्रति समर्पित भाव। त्रिवेदी युग में कवियों और लोगों में देश के प्रति समर्पित भाव व्यक्त थे। इस युग में देशभक्ति को जो क्या था, ज़्यादा आधार दिया गया था, ठीक है। इस काल के कवि ने देशभक्ति से संबंधित अनेक लघु एवं कविताओं की रचनाएं की थी। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ब्रजभाषा का प्रयोग कम हो गया था और खड़ी बोली का क्या था, उपयोग ज़्यादा हो गया था। अंधविश्वास एवं रूढ़िवादियों का विरोध किया गया था। प्रकृति का अनोखा चित्रण दिखाया गया था। इस युग में कवि ने प्रकृति से संबंधित कविताओं की रचना की थी जो अपने प्राकृतिक को दर्शाती है। इस युग के काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है। इस युग में कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र लिखे थे, ठीक है, जो उन्होंने अपनी कविताओं में बताए थे। त्रिवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन रहे हैं? त्रिवेदी युग के प्रमुख कवि जो थे, मैथिली लिशन थे, गुप्त, ठीक है, जिसकी रचना थी पंचवटी, साकेत, जयद्रथ, वध, ठीक है। उसके बाद थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनकी रचना थी हेम किरीटिनी, युगचरण, समर्पण, ठीक है। महावीर प्रसाद जी थे, अयोध्या सिंह जी थे, उपाध्याय जी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ओके। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा।